वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लासेस में स्वागत है। और जो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं हमारी जो क्लासेस है उसको आगे बढ़ाते हुए, देखो आपकी मेरे को नहीं लग रहा कोई समस्या आ रही होंगी। अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट में उसको डाल सकते हैं और मैं हो सकेगा तो वैसे जैसे भी पॉसिबल होगा आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। अगर हो सकता है तो वीडियोज़ के द्वारा या फिर जैसे भी, ठीक है। और जो 12th की एक्सरसाइज के लिए बोल रहे हैं ना, तो 12th की एक्सरसाइज के लिए थोड़ी सी समस्या आ रही है, क्योंकि अभी जैसे कि अगर हम रूटीन बीच में तोड़ देते हैं कि अगर पहले 12th की एक्सरसाइज डाल देंगे तो फिर ये बच्चों की क्लासेज रह जाएंगी। तो इसको कुछ मद्देनज़र रखते हुए हम पहले 12th की क्लासेज न डालने का ही फैसला कर रहे हैं, ठीक है। पहले रूटीन में यही क्लासेज डालेंगे, उसके बाद में 12th की क्लासेज डालेंगे। अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो वो वैसे मेरे से डिस्कस कर सकता है, थोड़ा सा मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। जो भी हो सकता है, अगर उसको पॉसिबल है वो अगर मेरी क्लास ऑफलाइन ले सकता है तो कैसे भी मेरे पास आके जैसे भी उसको टाइम लगे उचित वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो हम है अगली एक्सरसाइज पढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज 3.2 जो है उसके अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन थे वो करने हैं, ठीक है। तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और पहला क्वेश्चन जो अपना है वो क्या है, उसने दे रखा है इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू -3 2 1 और 1 -4 और 7, ठीक है। और B उसने दिया है अपने को 3 5 -2 -1 और ये 4 और -2। देन फाइंड A प्लस बी एंड A माइनस बी। तो हमें पूछा गया है A प्लस बी की वैल्यू और A माइनस बी की वैल्यू। तो इजीली आप बता सकते हैं A प्लस बी क्या हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो A प्लस बी मैट्रिक्स यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का सम। इस दोनों मैट्रिक्स को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब ही है कि 3 के साथ कौन ऐड होगा, ये 3, ठीक है। इस 2 के साथ ये 5 ऐड होगा यानी 5 ऐड होगा, ठीक है। तो 3 और 3 6, ये कितना हो गया 2 और 5 7, ठीक है। 1 और -2 यानी कि ऐड होके कितना बचेगा -1। इसी प्रकार से 1 और -1 को ऐड किया तो 0, ठीक है। -4 और +4 कितना हो गया 0। ये 7 और ये -2 यानी कितना बचेगा 5। तो ये ही आपके पास आ जाएगा आपका A प्लस बी। बिल्कुल ईजी था, ठीक है, जैसा कि आपने पहले कर लिए होंगे मेरे को तो लग रहा है। और जब A माइनस बी की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो A माइनस बी हो जाएगा, A में से B को माइनस करना है। तो A माइनस बी यानी कि इसमें से 3 में से 3 माइनस होगा ना, तो 0। ये जैसे कि 2 -5 यानी कितना हो गया -3। 1 -2 यानी कि +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। समझ में आया ना, ठीक है। और 1 -1 यानी कि कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है। -4 यानी कि -8 और 7 -2 यानी कि -2 यानी कि +2 हो जाएगा और 7 और 2 9। तो ये आ जाएगा आपके पास A माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें उसने दिया है कि A प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो कितनी है भाई, वो मैट्रिक्स दिए -7 0 2 -5, ठीक है। और जो A माइनस बी अगर अपने को दिया गया है वो कितना दिया गया है, A माइनस बी वो दिया है 3 -2 और 0 और 3, ठीक है। तो उसने पूछा हमारे से कि A और B मैट्रिक्स बताओ। क्या बताना है अपने को, A और B मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ से जब अपने को A प्लस बी पर मालूम है A माइनस बी है, उसी प्रकार से जब मैं A प्लस बी कोई वैल्यू है A माइनस बी कोई वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इसको यदि मैं नाम देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे देता हूँ जैसे कि इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड तो कितना हो जाएगा भाई A प्लस बी। और यहाँ पे कितना है ये -7 0 और 2 -5 और ये A माइनस बी, ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, तो 3 -2 0 और 3, ये मैट्रिक्स है। तो दोनों को मैंने ऐड किया तो B से तो B कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2A और 2A कितना हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों को ऐड करना है और 2 मैट्रिक्स ऐड होंगी। तो अभी अभी हमने मैट्रिक्स ऐड की थी -7 + 3 कितना हो जाएगा भाई -4 0 + -2 यानी कि -2 2 -0 यानी कि 2 -5 और -3 यानी कितना हो जाएगा -8। तो ये आ गया मेरे पास 2A, ठीक है। जब मैं A निकालना चाहूँगा यहाँ से A, तो ये 2 क्या चला जाएगा, दोनों तरफ चाहे भाग दे दो चाहे 2 को इस साइड लेके जाऊँगा तो 1/2, तो इसके बाहर लिख दो चाहे 1/2 -4 -2 2 और -8, ठीक है। और इसको और भी इजीली सोल्व कर सकते हैं आप -2 को, यानी कि जब कोई भी मैट्रिक्स होती है उसमें किसी से भी कांस्टेंट से वो मल्टीप्लाई हो, उसका मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई है ना, प्रत्येक अवयव उससे गुणा है।
तो जब मैं इसको गुणा कर दूंगा अंदर, तो -4 से जब ये गुणा होगा तो कितना बचेगा, -2, -2 इससे जब गुणा होगा तो -1, ये 2 जब गुणा होगा तो ये 1, और -8 जब गुणा होगा तो -4, यानी ये बन जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अब a की वैल्यू चाहे किसी भी एक में रख दो और किसी वैल्यू निकाल लो b की, या फिर क्या करो इसमें से उस वैल्यू को माइनस कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। ठीक है, तो यहाँ से जैसा भी आप चाहे तो b अगर निकालना चाहे तो ऐसे निकालो, चाहे b इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, b इक्वल टू इसमें इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो, a उस साइड जाके क्या बनेगा, माइनस का a, तो यानी हो गया -702 -5। ठीक है, इस मैट्रिक्स से -a, तो a की वैल्यू कितनी है, b हमारे पास आई है -2 -1 और 1 और -4, ये तो वैल्यू आई है। तो इसको सोल्व करेंगे जब, तो ये -7 -2 यानी +2 हो जाएगा, ये बचेगा -5। ठीक है, अब इसी प्रकार से 0 -1 यानी कि +1, 2 -1 है ना, 2 -1 यानी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, -5 -4 यानी कि -5 +4 यानी कितना हो जाएगा, -1। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई a की और b की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज जो है ये बिल्कुल फ्री की एक्सरसाइज होती है, जिसको ऐसे बोलते हैं कि फ्री के नंबर हैं ये। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में न आए, बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहले 12th में इसीलिए करवाई जाती है, आपको स्कूल में भी सबसे पहले ये करवाई जाएगी, ताकि आपको क्या लगे कि बस सभी को ये लगे कि मैथ तो क्या है, बिल्कुल ही इजी है, इसीलिए करवाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि a यदि दे रखा है उसने कितना, 1 3 2 1 3 -1। ठीक है, और b उसने दे रखा है अपने को 2 1 1 2 -1 0। ठीक है, वेयर फाइंड मैट्रिक्स सी, तो हमें सी मैट्रिक्स ज्ञात करनी है यदि क्या दे रखा है उसने कि a + 2b + c इक्वल टू कितना है, o बोल दो या 0 बोल दो, 0 मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, 0 मैट्रिक्स दी गई, तो आपको ज्ञात करना है c। तो आप c कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से मेरे को मालूम है कि c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 -a -2b, इजीली है क्योंकि c की तो वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो c कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 मैट्रिक्स दिए, तो 0 मैट्रिक्स किस क्रम की, किस ऑर्डर की लेंगे आप, तो ये जो मैट्रिक्स है a और b उसी ऑर्डर की तो लेंगे, तभी तो 0 में से माइनस होगा ही कुछ। कोई 2 मैट्रिक्स माइनस तभी होती है जब उनका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी इनका जो ऑर्डर है वो ही ऑर्डर इसका होगा, तभी तो ये माइनस होकर कहीं एग्जिस्ट करेगी जो हमारी वैल्यू है वो। ठीक है, इसलिए यहाँ से जो वैल्यू लेंगे वो भी 0 0 0 0 0 0, यानी कि 3/2 की ही क्या लेंगे अपन, एक मैट्रिक्स लेंगे, 0 मैट्रिक्स। माइनस का a, तो a कितना है अपने पास, 1 3 2 1 3 -1। ठीक है, और फिर माइनस का 2b, तो b ये है, और 2b करेंगे तो यानी कि प्रत्येक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्रत्येक एलिमेंट जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 2 4 -2 और ये 0, ये बन गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से c की वैल्यू तो चाहिए, तो 0 माइनस ये करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 0 में से -1 और -4 कितना हो जाएगा, -1 -4 -5, 0 -3 और -2 यानी कि -5, 0 -2 यानी कितना हो गया, -4, 0 -1 -4 यानी कितना हो गया, -5, 0 -3 +2 है ना, यानी कि कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3 माइनस का और +2 यानी -1। ठीक है, 0 -1 यानी कि +1 हो जाएगा ये। ठीक है, और -0 यानी कि 1, तो ये आपके पास जो मान आएगा ये क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, कि c की वैल्यू कितनी है, ये जो एक मैट्रिक्स आई है आपके पास -5 -4 -5 -1 और 1, यही मैट्रिक्स है c मैट्रिक्स आपके पास। ठीक है, फिर 4th जो क्वेश्चन दिया है आपको वो क्या दिया गया है, देखो तो ये इजीली क्वेश्चन है, आपको सभी को मेरे तो आशा यही है कि आप सभी से हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो भाई इनको अच्छे से एक बार फिर से देखकर फिर से ट्राई करेंगे खुद से ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन देख ले कि हाँ हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू 3a² -2b, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ से
इसकी वैल्यू तो जब फाइंड करूंगा तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम होगी और 3a की वैल्यू तब या तो करूंगा, b की वैल्यू है और 2b, यानी 2b तो मेरे को पता है, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2b की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लेके आऊँगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू के लिए पहले ए स्क्वायर यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कितना हो जाएगा, ए कितना है 2 - 1 3 और 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से ही, यानी 2 - 1 और 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है भाई देख लूँ। तो इसको मल्टीप्लाई जब करूँगा तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 2 4 और माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा ये 1, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 यानी कितना हो गया, माइनस का 4, ठीक है। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा भाई, 6 + 6 यानी कि 12। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो -3 और प्लस का 4 यानी कि ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर, लेकिन मेरे को चाहिए 3a स्क्वायर। तो जब 3a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो यानी कि ए स्क्वायर ये है, तो 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो प्रत्येक एलिमेंट को, यानी कितना हो जाएगा 3 माइनस का 12 और ये 36 और ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया आपके पास 3a स्क्वायर। अब देखो 2b की वैल्यू कितनी है, तो 2b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो ये है, तो 2b की कितनी हो जाएगी, प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई यानी 0 8 -2 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपके पास 2b की। अब 3a स्क्वायर माइनस 2b कितना हो जाएगा, यानी इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो 3 माइनस का 12 और माइनस का 8 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 है ना, 36 + 2 हो जाएगा ये, तो यानी कि 38, ठीक है। और 3 माइनस का 14 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 11। तो ये आपके पास जो आएगा यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई कि ए दिया है, उसने एक मैट्रिक्स दी है, ए कितना दिया है, वो ए मैट्रिक्स दिया है 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है। उसके बाद बी उसने बोला है अपने को, बी जो मैट्रिक्स दी है वो कितनी दी है, 0 3 1 2 2 1 3 0, ये मैट्रिक्स दिया अपने बी मैट्रिक्स। तो उसने पूछा है कि शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। शो करना है, इसका मतलब आपको वेरीफाई करना है कि जो ए बी निकालेंगे उसकी वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं आनी चाहिए, ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि शो दैट, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो देखो भाई यहाँ से पहले तो देख लो कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो ए बी जो है इसका मतलब कितना होगा, ये कितने बाई कितना की मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, तो 2/4 की, ठीक है। और ये कितने हैं, ये 4/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इजीली आप पूरा क्वेश्चन भी नहीं करना चाहें तो आप इतना भी करके दिखा सकते हैं उसको कि जब मैं ए बी फाइंड करूँगा तो ए बी फाइंड करूँगा तो इसका मतलब है 2 × 4 4 × 2, यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगा और जो ऑर्डर आएगा मेरे पास वो 2 × 2 की मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, आपको मालूम ही है, ठीक है। और जब मैं बी ए ज्ञात करता हूँ यहाँ से, तो बी ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू 4 × 2 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, तो ए की वैल्यू है आपको 2 × 4 यानी कि इस ऑर्डर का है। यहाँ से ये दोनों इक्वल है यानी कि मल्टीप्लाई होगा और जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 4/4। तो इनका ऑर्डर ही अलग अलग आ रहा है और दो मैट्रिक्स तो तब सेम होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और साथ ही उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम हो, जबकि यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे इनके क्रम ही अलग अलग है, ठीक है। तो ए बी, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, ठीक है। तो आपके पास पहले से ही प्रूव हो गया, यानी कि सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए,
ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से ए बी मल्टीप्लाई करके देख लें और बी ए मल्टीप्लाई करके देख लें, दोनों के मान क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। वो करके आप दिखा भी सकते हैं, उसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। और चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसने तो कहा है कि ए बी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, बी ए के। आपने ए बी का ऑर्डर निकाला, बी ए का ऑर्डर निकाला, ए बी का ऑर्डर जो है वो किसके बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए बी बराबर किसके नहीं है, बी ए के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आप कोशिश करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई भी करने की, तो आप मल्टीप्लाई भी कर ले, क्योंकि मैं तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करके अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैंने आंसर बता दिया वैसे भी प्रूव करके, जैसा कि उसने बताया था, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2-4 मिनट लगेंगी, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ठीक है। अपने को बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू, उसने दिया है अपने को, कितना दिया है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और 0, यहाँ से साइन एक्स कोस एक्स और 0 और 0 0 1, ये आपको उसने दिया है। उसने कहा है कि शो दैट कि एफ ए और एफ बी इक्वल टू किसके है, एफ ए प्लस बी के इक्वल है। ये आपको शो करना है, प्रूव करना है। तो देखिए भाई, तो यहाँ से एफ एक्स का मान है ये। जब मैं यहाँ से एफ ए की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो यानी कि एक्स की जगह मैंने कितना रख दिया, ए। तो यहाँ पे भी तो इस साइड भी जो भी एक्स है वहाँ पे क्या रखूँगा, ए रखूँगा। यानी कि कितना हो जाएगा ये, कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, 0, ये साइन ए, ये कोस ए, ये हो जाएगा 0 0 0 1, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं यहाँ से एफ बी करूँगा, तो एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो एफ बी की वैल्यू यहाँ से यानी कि एक्स की जगह मैंने एफ बी रख दिया, तो यानी कितना हो जाएगा ये, कोस बी माइनस साइन बी, ठीक है, 0 साइन बी और ये कोस बी 0 0 0 1, ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लूँ। तो LHS जब मैं ज्ञात करूँगा, तो LHS क्या कहता है कि एफ ए मल्टीप्लाई करो किससे, एफ बी से। यानी कि मेरे को इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस मैट्रिक्स को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये है 3/3 की मैट्रिक्स, ये है 3/3 की मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3/3 की ही मैट्रिक्स मेरे पास आएगी यहाँ से। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूँ मैट्रिक्स लिखने की बजाय। तो क्या आएगी मेरे पास मैट्रिक्स, देखो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि कोस ए कोस बी, यानी कोस ए कोस बी, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि माइनस साइन ए और ये साइन बी, तो यहाँ से प्लस माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 0 से, तो यानी कि 0 के 0, यानी ये आया पहला एलिमेंट आपके पास, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो जब यहाँ से ये गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी ये आ जाएगा माइनस कोस बी साइन ए, माइनस कोस बी साइन ए। और जब ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 0 से, तो कितना मान आ जाएगा, 0, ठीक है। अब ये थर्ड रो से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस इससे 0, ये करेंगे तो 0, और 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब दूसरा ये देखते हैं, तो यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करूँगा तो साइन ए कोस बी, तो साइन ए कोस बी, ठीक है। फिर यहाँ से जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सॉरी साइन ए कोस बी, और ये कितना हो गया, कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, और ये हो गया 0 से 0, यानी कि 0 प्लस का 0, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा, साइन ए और साइन बी माइनस का, तो यानी कि माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ से कोस ए प्लस कोस बी, यानी कि प्लस कोस ए और ये कोस बी, ठीक है। फिर जब इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। सेकंड रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये साइन है इससे 0, ये 0, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 0।
इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 से, ये 0 से, यानी कि ये किससे 1 से, यानी ये भी 0। और जब थर्ड को मैं थर्ड रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 0 से 0, 0 से 0 और 1 से 1 होगा तो यानी कि 1, यानी ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जो भी वैल्यू बन रही है, क्या बनी है मेरे पास वैल्यू, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये किसकी वैल्यू है? तो ये आपको अगर मालूम हो तो ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, जो बना है अपने पास। ठीक है, ये किसका है, अगर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो देखो माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, ये क्या बन गया, cos A साइन B और cos B साइन A, यानी ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन A प्लस B का फॉर्मूला। और बाहर क्या रहेगा, इसमें माइनस है तो वो माइनस, यहाँ पे कितना है 0 तो ये 0। ठीक है, यहाँ से ये जब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे साइन A cos B प्लस cos A साइन B, यानी किसका फॉर्मूला है, साइन A प्लस B का फॉर्मूला है। ठीक है, और जब यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो गया, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, यानी ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos A प्लस B का ही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से किसका फॉर्मूला है, ये cos A प्लस B का ही फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 0 है तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, ये कितना है 0 तो 0, ये 0 और ये कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो केवल ये कि ये ही वैल्यू है, केवल x की जगह कितना है, यानी कि a प्लस b है। तो जैसे यहाँ पे मैंने a की वैल्यू निकाली थी तो x की जगह a आ गया था ना, तो अगर यहाँ पे x की जगह a प्लस b है तो यानी ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है f a प्लस b की वैल्यू। ठीक है, जो कि मेरे को प्रूव करना था। मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चला हूँ। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ली और जो कि इसके इक्वल आ गया एफ ए प्लस बी के इक्वल आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो इसलिए अपना ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपना 6 नंबर का जो था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यू रखनी थी और उसको एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाना है। और जो फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में भी पढ़े होंगे कि साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सिंपली 2 फॉर्मूले ही हैं और उसके अलावा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि a इक्वल टू, यदि उसने दिया है अपने को 4 2 माइनस का 5 1 0 और 3। ठीक है, और जो b है उसने क्या दिया है आपको कि 6 माइनस का 7 और 0 माइनस का 1 2 और 5 और ये दिया है 1 0 और 2। ठीक है, देन प्रूव दैट, उसने पूछा है कि अपने से प्रूव करवाया है कि ए बी सिद्ध करके दिखाओ कि ये किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, जो कि हमने पहले भी यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ध्यान रखना जब भी यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले एफ बी का ट्रांसपोज याद कर लूँ, चाहे ये याद कर लो। अगर यहाँ से एफ बी का ट्रांसपोज अगर आपको याद करना तो क्या करोगे, पहले एफ बी तो याद करो फिर तो उसका ट्रांसपोज निकालोगे। तो एफ बी याद करेंगे तो यानी कि पहले ए बी, तो एफ बी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से मैट्रिक्स लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 3 यानी मल्टीप्लाई तो होगा। और जो मैट्रिक्स आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो यहाँ से जो मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 3 की, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा कि यहाँ पे 2 लाइन आएंगी, बाकी 3 ऐसे एलिमेंट आएंगे, थोड़ा सा आपको अंदाजा रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब मैं यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 को 4 से तो 24 और माइनस का 2 और ये हो गया, और माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 5 पहला एलिमेंट। जब मैं इसको यहाँ से सेकंड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28 और प्लस के 4 और प्लस का 0। ठीक है, और थर्ड को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 से किया तो 0, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 10 और ये कितना हो गया, -5 से माइनस का 10। ठीक है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा, ये 6 + 0 + 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि माइनस का 7 + 0 + 0, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0 आएगा। थर्ड से जब मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 0 + 0
और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सोल्व करके और लिख देता हूँ मैं। तो यानी ए बी की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आ गई है अब, तो -5 किया, जैसे कि इसको माइनस करता हूँ तो माइनस का 17, ठीक है। और जब इसको सोल्व किया मैंने यहाँ से तो माइनस का 24, ये कितना हो गया 0। और जब यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये 9, जब इसको सोल्व किया मैंने यहाँ से तो कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस का 7, और इसको सोल्व करने पर ये 6। तो ये आ गई मेरे पास ए बी की वैल्यू। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज का मतलब है इस वैल्यू का इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो। यानी कितना हो जाएगा ये, माइनस का 17, माइनस का 24, 0, 9, माइनस का 7 और 6। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई ए बी ट्रांसपोज की, ठीक है। अब दूसरा देखना कि मेरे को क्या ये बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, तो यहाँ पे वो वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो बी का ट्रांसपोज पहले तो वो ज्ञात करेंगे। तो बी का ट्रांसपोज कितना है, तो बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई, 6 -7 0। ये जब इसको करूँगा दूसरी रो, यानी कि माइनस का 1, 2 और 5, ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दो, 1, 0 और 2, ये बन गया, ठीक है, बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज भी लिख देते हैं। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, 2 और माइनस का 5, ठीक है, ये 1, 0, 3, यानी ये है 3/2 की मैट्रिक्स। ये जो है ये है 3/3 की मैट्रिक्स। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 की मैट्रिक्स आएगी अपने पास। कितनी आएगी, ये 3/2 की मैट्रिक्स। लेकिन अभी हमारे पास जो आई है वो कितनी आई है, 3/2 की ही मैट्रिक्स आई थी अपने पास, ठीक है। ये भी मैट्रिक्स कितनी है, 3/2 की है, यानी कि इक्वल तो आएगी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब यहाँ से बी ट्रांसपोज को मैंने ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या प्राप्त होता है, तो देखो यहाँ से इसको मैं फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, ये देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो 24, ठीक है, माइनस का 2 और ये माइनस का 5, ठीक है। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 माइनस का 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से माइनस का 28 और ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये 0 से 0 ही हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 7 0 और ये 0 ही हो जाएगा। थर्ड से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 से जब 4 को किया तो 0, 5 से जब इसको किया तो 10 और ये 2 से जब -5 को गया तो माइनस का 10, ठीक है। और जब मैंने यहाँ से थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0, 5 को 0 से किया तो 0, 2 को जब मैं 3 से किया तो 6, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। यानी कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, तो देखो यहाँ से सेम यही वैल्यू आई है, माइनस का 17, ये 9 आ गया, ये माइनस का 24 आ गया, ये माइनस का 7 आ गया, ये 0 आ गया और ये 6 आ गया, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। यानी ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज के बराबर आया है। तो यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी के साथ ये प्रूव हो जाएगा अपना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 अपना। उससे आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई कि ये x y z और एक गुणा में दे रखा है AHG HBF GFC, ठीक है। फिर साथ में मल्टीप्लाई में है x y z। ये प्रूव करना है आपको किसके बराबर आएगा कि ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx इसके इक्वल आता है। ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है इसका मतलब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, कोई भी एक साइड लेके चलो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो साइड आनी चाहिए अपने पास। तो यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो यहाँ से ये क्या है, ये 1 क्रॉस 3 इसकी मैट्रिक्स है और ये है 3/3 की मैट्रिक्स। जब मल्टीप्लाई होगी तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी दोनों तो 3 3 मल्टीप्लाई होंगी और जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास आएगी 1 क्रॉस 3, यानी कितने की 1 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स आएगी अपने पास। तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, क्या आएगी वो देखते हैं अभी, ठीक है।
जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी ax प्लस hy प्लस gz, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा, तो इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये hx प्लस yb प्लस zf, ये तो बनेगा मेरे पास, ठीक है। और थर्ड क्या आ जाएगा, जब इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो gx प्लस yf प्लस zc, ये तो आएगा मेरे पास, ठीक है, 1 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है। अब उस साइड क्या रह गया, ये साइड में गुणा में है x y और z, ये भी तो है, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला हुई हूँ, यहाँ से 1 क्रॉस 3 की ये क्या है, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, यानी ये फिर से मल्टीप्लाई होगी और केवल 1 बाई 1, यानी कि 1 बाई 1 की तो मैट्रिक्स आएगी, यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा अपने पास। एक एलिमेंट का मतलब है कि इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई होके ऐड होंगे, यानी जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो इसको मैंने जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, यानी ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस gzx प्लस जब इसको मैंने यहाँ से y से मल्टीप्लाई करूंगा तो hxy प्लस y स्क्वायर b प्लस zfy, ठीक है। फिर जब मैं इसको z से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हमारे पास आएगा प्लस प्लस तो होना ही ना, तो gxz प्लस yfz प्लस z स्क्वायर c, ये तो बना। थोड़ा इसको शॉर्ट करेंगे तो जैसे कि ax स्क्वायर है, by स्क्वायर है, z स्क्वायर c है, तो इसको एक साथ लिख देता हूँ प्लस y स्क्वायर b प्लस z स्क्वायर c। अब देखो hxy यहाँ पे आया है, एक hxy यहाँ पे आया है, यानी 2hxy, ठीक है। gzx यहाँ पे आया है, gzx यहाँ पे आया है, यानी प्लस 2gzx, ठीक है। इसी प्रकार से 2zfy यहाँ पे है, zfy यहाँ पे है, यानी 2zfy, तो यही तो हमारे पास आया और यही हमें प्रूव करना था, तो सिंपली हो गया। केवल यहाँ पे गलती होती है तो बच्चे से यहाँ पे गलती होगी कि वो जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं से ऑर्डर वो 1/3 की जगह 3/1 की मैट्रिक्स बना देता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, है ना। तो उसको पहले ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर लिखने के बाद आपको पता है जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स जो आएगी ये कितने की आएगी, 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके दूसरा एलिमेंट और इसको इसका मल्टीप्लाई करके तीसरा एलिमेंट रख देते हैं और एक नई मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको भी। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरे से गलती नहीं होती, आप करके देखना कभी, और होगी आपसे भी कभी गलती, ठीक है। इसलिए आपको अभी ध्यान रखना है और आगे गलती नहीं करनी है ये, ठीक है। तो अभी तो वीडियो मेरे हिसाब से थोड़ा हो गया है 30 मिनट का, ज़्यादा आपके पास डाटा नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।